हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन दोनों इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होता है, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्लिट, ये स्लिट हो गया और यहां से कोई आता है प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट होता है और यहां पे हम लोग स्क्रीन लेते हैं। इस स्क्रीन पे दोनों के सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे ओ लेते हैं, यहां से वेवलाइट्स आती है, यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज करते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहां से दोनों को यहाँ मिलाते, इसके फोकस पे रखते हैं, मतलब एक लेंस के फोकस पे हम लोग यहाँ पे रखते हैं इसको, स्क्रीन को, दूसरे लेंस के फोकस पे रखते हैं सोर्स को। तो हम लोग ये ले लेते हैं कि सोर्स यहाँ पे लाइट आती है, प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं ओ पॉइंट पे। तो ओ पॉइंट पे ये अगर स्लिट यहाँ पे S1 और ये स्लिट हो गया S1 S2, स्लिट का विड्थ ए ले लेते हैं। ये स्लिट का जो विड्थ है इसको हम लोग लेते हैं ए, ये स्लिट का विड्थ यहां से लेकर के यहां तक का स्लिट विड्थ स्मॉल ए ले लेते हैं। अब ये स्मॉल ए तो यहां से आता है, तो S1 और S2 से जितना भी आएगा वेव्स वो सभी एक ही पॉइंट पे पहुंचेगा, तो हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। अब अगर किसी पॉइंट पे डिफ्रैक्टेड होता है, हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट ले लेते हैं। अब इस P पॉइंट पे देखते हैं कि अगर थीटा एंगल पे यहाँ पे डिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे लेते हैं ये और ये इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, यहां से आता है और इस पॉइंट पे यहाँ पे फोकस करता है। तो यहाँ पे जो फोकस करता है तो ये एंगल थीटा पे फोकस करता है। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा से डिफ्रैक्टेड होता है, ये एंगल भी थीटा से डिफ्रैक्टेड होता है। अब यहाँ पे इसके लिए जो वेव्स आता है सेकेंडरी वेवलेट्स को हम लोग क्या करते हैं, जितना भी वेव से प्लेन वेव है तो हाइजीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सारा जो वेव फ्रंट का पॉइंट होता है वह एक सोर्स की तरह बिहेव करता है और सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, और वही यहाँ क्या करता है, वो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करता है जो इंटरफेयर करता है, उसके कारण यहाँ पे हमको डिफ्रैक्शन ऑब्टेन होता है। तो हम लोग S1 से S2 तक क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबको यहां से लेके यहां तक सबको इक्वल पार्ट में P पार्ट में डिवाइड कर दिया, और सभी का जो होगा वह वेवलेंथ ए नॉट ले लेते हैं। यहां पे हो जाएगा P इक्वल पार्ट्स, और वेवलेंथ यहाँ पे इसका होगा, हम लोग एम्पलीट्यूड लेते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ए नॉट लेते हैं। यहाँ पे P इक्वल पार्ट हो गया और सबों का यहाँ पे यहां से यहां तक का जो है एम्पलीट्यूड हम लोग यहाँ पे ए नॉट ऐसे करके लेते हैं। हमको निकालना है क्या, पाथ डिफरेंस निकालना। तो यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे यहां से परपेंडिकुलर S1 से डालते हैं S2 वाले पे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो गया, इसको हम लोग लेते हैं K। तो जैसे यहाँ पे K लेते हैं, ये एंगल थीटा होगा तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा। अब जब ये एंगल थीटा हो जाएगा तब यहाँ पे हम लोग पाथ डिफरेंस इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास S1 S2 साइन थीटा। कहां से, ये ट्रायंगल जो हम लोग लेते हैं, ये ट्रायंगल S1 S2 के से। अब S1 S2 क्या है, यहाँ पे A है तो इसको लेते हैं हम लोग A साइन थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे S1 से जैसे जैसे S2 जाते हैं तो उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जब पाथ डिफरेंस बढ़ते जाता है, जैसे पाथ डिफरेंस अगर हम लोग जाते हैं डिफ्रैक्शन जब होता है P पॉइंट पे, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस
यह चेंज होते जाता है। यहाँ पे सपोज कीजिए पाथ डिफरेंस यहाँ होता है, फिर यहाँ पे होता है, फिर ये ऐसे पाथ डिफरेंस होता है, ऐसे करके यहाँ पे पाथ डिफरेंस ये वाला पार्ट होता है S2K होता है। तो S1 से S2 तक जाता है तो पाथ डिफरेंस S2K होता है। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा टोटल पार्ट का वह होगा फेज डिफरेंस, इसको हम लोग लेते हैं फेज डिफरेंस 2 अल्फा। ये क्या है? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस होता है इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना a sin थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पे a sin थीटा। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे पाई अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग फेज डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ये हो गया फेज डिफरेंस। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फेजर डायग्राम से। इसमें फेज डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि P पार्ट में डिवाइड किया है पूरे सेकेंडरी वेवलेट का। तो पूरे पार्ट का, तो P पार्ट का फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 अल्फा। तो 1 पार्ट का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा अपॉन P होगा। 1 पार्ट का हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा अपॉन P। अब हम लोग फेजर डायग्राम बनाते कि जैसे जैसे S1 से S2 तक जाता है तो पार्ट डिफरेंस चेंज करता जाएगा। तो यहाँ पर कितना है फेज डिफरेंस यहाँ पे 2 अल्फा बाई P एक पार्ट का हो गया, और टोटल पार्ट हमने P का, और पूरे पार्ट के यहाँ पे A नॉट। यहाँ पे ध्यान रहे A नॉट है एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एक पार्ट का, और ये जो A है वह विड्थ है S1 से S2 तक का। तो जब हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे ये इस टाइप का आता है फेजर डायग्राम। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरह का ये आर्क बन जाता है, क्योंकि P बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि ये पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया, ये पहला सेकेंडरी वेवलेट का, सेकंड सेकेंडरी वेवलेट, थर्ड, फोर्थ एंड सोन करके यहाँ पे हमने पार्ट लिया। और ये हम लोग मानते हैं कि यहाँ लेकर के जो S1 पे था O से लेके हम लोग यहाँ पे Q ले लेते हैं, O से Q लेते हैं। तो ये जो विड्थ था इसका, ये कितना है A नॉट ये एम्पलीट्यूड, ये हम लोग निकालते हैं एम्पलीट्यूड वाले में। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा OQ हो जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमको निकालना है जब पाथ यहाँ पे S1 से S2 तक आता है, तो की पॉइंट पे जाने के लिए, माने P पॉइंट पे जब डिफ्रैक्टेड होता है, इस पोजीशन के लिए मेरे पास यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, तो OQ। यहाँ पे ये OQ हमने लिया डायग्राम। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो फेज डिफरेंस है तो दोनों के बीच में, यहां से भी कितना P पार्ट है, तो P पार्ट के बीच में, यहाँ पे दोनों के बीच में जो होता है, यहाँ पे दोनों टेंजेंट को मिला देंगे तो पूरे पार्ट के बीच में, P पार्ट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है यहाँ पे 2 अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 अल्फा फेज डिफरेंस हो गया। अब ये तो एक तरह से कॉल्ड हो गया OQ, ये कॉल्ड OQ देता है यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड ये हो गया, फिर दूसरा एम्पलीट्यूड हो गया, फिर यहाँ पे तीसरा। तो फेजर डायग्राम से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया फेजर डायग्राम, और यहाँ पे ऐसे करके आता है। अब यहाँ पे कॉर्ड का है, उसको हम लोग सेंटर लेते हैं, जिस सर्किल का है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग सेंटर लेते हैं। अब इस सेंटर से इसको हम लोग OQ कहते हैं, रेडियस हो गया, इसको रेडियस R ले लेते हैं, इस सेंटर को C ले लेते हैं, और इस C से हम लोग O को भी मिला देते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये भी रेडियस R हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो निकालना है, ये कितना OQ होगी, यहाँ से जाता है R के मेथड से, हमको रिजल्टेंट निकालना है यहाँ पे OQ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, किसके लिए, जब यहाँ पे एंगल थीटा पे डिफ्रैक्टेड होता है। तो ज्योमेट्री से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर एंगल 2 थीटा होता है तो यहाँ पे होगा 180 माइनस 2 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा है, 180 माइनस 2 अल्फा। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 अल्फा सेंटर से जो बनता है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हम डालते हैं, ये देखिए, अगर C से परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग, इस C से परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे, और इसी को हम लोग आगे इंक्रीज कर देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा। इस 90 डिग्री को हम लोग यहाँ पे M मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा M, और यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं ये N, इसको हम लोग Z मान लेते हैं, ये हो जाएगा Z, M और Z ले लेते हैं। तो ये जो एंगल्स होगा, ये एंगल कितना होगा, ये 2 अल्फा होता, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डिवाइड हो जाता है
सर्किल की प्रॉपर्टी से ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। और ये QM, ये जो QM है, ये QM जितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा किसके, ये वाला पार्ट और यहाँ पे OM दोनों इक्वल्स हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल और यहाँ पे MO भी डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल। हमको निकालना क्या है, कॉर्ड करके ये रिजल्टेंट देगा और ये हो जाएगा आर्क वाला पार्ट। और ये आर्क कितना है, P पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब P है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं जब आर्क अपॉन, यहाँ लेते हैं पहले कॉर्ड OQ अपॉन ये हो जाएगा आर्क OQ, एक होता आर्क। तो आर्क का मतलब इस बात से हम लोग फॉलो करते हैं और ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये कॉर्ड OQ इक्वल टू कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 टाइम्स OM लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जगह 2 टाइम्स OM और यहाँ पे हो जाएगा OM इक्वल टू, अच्छा OM इक्वल, पहले कॉर्ड को लिखते हैं इक्वल टू, तो 2 टाइम्स इंटू OM इक्वल टू ये ट्रायंगल COM में, COM में हम लोग लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल्स हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ये P, ये इस एंगल अल्फा के लिए हो गया P और ये हो जाएगा H। तो P इक्वल टू होता है H साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा R डायरेक्ट होता है R इंटू यहाँ पे हो जाएगा थीटा कितना, यहाँ पे साइन अल्फा। अब अपॉन नीचे लेते हैं वाला पार्ट आर्क। अब आर्क OP कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो एक जो होता है वेवलेट उसका एम्पलीट्यूड या डिस्टर्बेंस की लेंथ कितना है, यहाँ पे A नॉट लेंथ के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, जितना एम्पलीट्यूड का लेंथ उसी अकॉर्डिंग लेते हैं। इसमें सारे एम्पलीट्यूड का इक्वल से, तो यहाँ पे हो गया A नॉट और यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल P पार्ट। तो टोटल लेंथ यहाँ पर कितना हो जाएगा, P इंटू A नॉट, P पार्ट में था और यहाँ पे हो जाएगा A नॉट, यहाँ पे लोग लिख सकते हैं P अपॉन A नॉट हम लोग लिख देते हैं, या उससे भी ज्यादा आसान हम बताते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे अच्छा, इसको हम लोग 2 पार्ट में बताते हैं। ये वाला पार्ट हम लोग क्या करते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे Z, इसको भी आर्क वाले पार्ट में कर लेते हैं। जैसे CZ हो गया, तो CZ भी क्या करता है, OZ इक्वल टू यहाँ पे ये QZ होगा, ये एंगल स्मॉल होता है। तो इसको भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स यहाँ पे OZ लिख देते हैं और ये इक्वल टू हो जाएगा अपॉन, फिर यहाँ पे ये L है, तो L इक्वल टू होता है R एंगल थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस R और एंगल कितना है अल्फा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा R और यहाँ पे एंगल हो जाएगा अल्फा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पार्ट कैंसिल आउट, ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कॉर्ड OQ जो है, ये कॉर्ड OQ क्या करते हैं, ये वाला जो कॉर्ड है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो इसको हम लोग R लिख लेते हैं। ये कॉर्ड OQ अब लिखते हैं, ये आर्क है, तो इस आर्क का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं P इंटू A नॉट, ये हो जाएगा A नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन अल्फा है। तो ये R इक्वल टू कितना हो जाएगा, P A नॉट इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा। इस P A नॉट को हम लोग कैपिटल लिख देते हैं, या R नॉट भी बहुत लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पे निकाल दिए एम्पलीट्यूड R इक्वल टू A साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो इंटेंसिटी अगर निकालेगा तो कितना हो जाएगा, ये जो अल्फा है जब P पॉइंट पे डिफ्रेक्टेड होता है, तब इस P पॉइंट पे जब डिफ्रेक्शन होता है तब के लिए। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ये इंटेंसिटी I इक्वल टू I नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू आता है यहाँ पे ये, तो ये हो गया A स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम लोग लेते हैं I नॉट और यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी आता है और ये अल्फा इक्वल टू होता है पाई अपॉन लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाते हैं मैक्सिमा का, मिनिमा का और सेकेंडरी मैक्सिमा का। इसी तरह हम लोग n सेलेक्टिव भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।